9 साल योगी के और यूपी डर से निकलकर दमदार बन गया। जहां कभी माफिया राज था, आज वहां कानून का राज्य है। जो यूपी कभी दंगों से जाना जाता था, आज निवेश का केंद्र बन गया है। गुंडा राज से गुंडा गवर्नेंस तक, ये नए उत्तर प्रदेश की कहानी। डर खत्म, विकास शुरू, यही है 9 साल का सबसे बड़ा सच। ये बदलाव नहीं है, ये यूपी का पुनर्जन्म है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 9 साल योगी के और उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर बदल गई। क्या कोई राज्य जो कभी दंगों, माफियों और डर और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, वो सिर्फ 9 साल में विकास, सुरक्षा और निवेश का मॉडल बन सकता है? क्या वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकता है? अगर ये सुनकर आपको हैरानी हो रही है, तो आपको इस बदलाव की पूरी कहानी जाननी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकाल नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन की गाथा है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश याद कीजिए, जहां अपराधियों का बोलबाला था, जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया एक सच्चाई थी, जहां व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, जहां बेटियों की सुरक्षा में एक बड़ी चिंता थी और जहां आम नागरिक खुद को असहाय महसूस करता था। शाम होते ही बाजार बंद हो जाते थे, लोग जल्दी घर लौट जाते थे और हर त्योहार के साथ एक डर सामने आता था कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, तब एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहले ही दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक सख्त नीति की शुरुआत थी, जिसे जीरो टॉलरेंस कहा गया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को चौंका दिया। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई शुरू हुई और माफिया राज को खत्म करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए और कानून का राज स्थापित किया गया। आंकड़े बताते हैं कि 2016 की तुलना में डकैती के मामलों में लगभग 89% की कमी आई है और लूट के मामलों में लगभग 85% की कमी आई है। और इसके ज्यादा हत्या जैसे गंभीर अपराध में करीब 47% की कमी भी सामने आई है। ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस भरोसा का प्रतीक है जो आम जनता के दिल में वापस लौटी है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जहां पहले छोटे छोटे मुद्दों पर दंगे हो जाते थे, वहीं पिछले 9 सालों में एक भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी हर कुछ महीनों में कर्फ्यू लगाया जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश शांति और सौहार्द का उदाहरण बन चुका है। पुलिसिंग और सिस्टम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां पुलिस के पास संसाधन की कमी हुआ करती थी, वहीं आज यूपी पुलिस के आधुनिक और टेक्नोलॉजी सेल्स फोर्स बन चुके हैं। यूपी 112, ये तो आपको याद ही होगा, ये वो सेवा है जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस टाइम को 1 घंटे से 5 मिनट में घटा करके लगभग 6 मिनट कर दिया गया है। यानी अगर कोई अपराध रास्ते में होता है तो 6 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाती है, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव है। राज्य में 7 पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए और आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए और हाईटेक थानों का निर्माण हुआ। पिछले 9 सालों में 2.19 यानी 2.19 लाख से ज्यादा पुलिस भर्तियां की गई हैं, जिसमें 44,000 यानी 44,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिसमें पुलिस बल में संवेदनशीलता और भरोसा दोनों बढ़े हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लखनऊ में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट भी स्थापना किया गया है और हर मॉडल में अत्याधुनिक यानी FSL लैब्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है और मजबूत किया जा रहा है। अब अपराध करना ही नहीं, बल्कि उससे बचना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन बदलाव सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी साफ दिखाई देता है। पहले जहां लोग शाम के बाद घर के बाहर निकलने से डरते थे, आज वही यूपी रात में भी जगमगाता रहता है। लोग बाजार खुले रहते हैं, लड़कियां बाहर निकलती हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं और पर्यटन बढ़ चुका है। लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मिशन शक्ति और सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट ने महिलाओं को सुरक्षा का एक नया भरोसा दिया है। आज बेटियां आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ बाहर निकलती हैं और वहां जाकर पढ़ाई कर रही हैं और अपने सपनों को साकार कर रही हैं। आर्थिक क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश में बड़ी छलांग लगाई है और एक समय था जब निवेशक यूपी में आने से डरते थे, लेकिन आज वही यूपी निवेशक का पसंदीदार जगह बन चुका है।
अगर ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इसमें लगभग समिट में लाखों करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं और देश विदेश की बड़ी कंपनियां यहां अपने प्रोजेक्ट स्थापित कर रही हैं। ये बदलाव सिर्फ नीतियां और परिणाम नहीं है, बल्कि उस भरोसा का परिणाम है जो एक सुरक्षा और स्थिर वातावरण में आता है। जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तो विकास अपने आप और टेम्पल ड्रिवन यानी इकोनॉमिक भी उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुका है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थानों का विकास हुआ, जिसमें पर्यटक को बढ़ावा मिला है और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति बन चुका है और सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव उठाए गए हैं। यानी सरकार ने वो हर कोशिश की है जो 9 साल में किए जा सकते थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पीएससी को मजबूत किया गया है और नई कंपनियों का गठन किया गया है जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और भी सशक्त हो सके। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो है लोगों की सोच में बदलाव। पहले लोग कहते थे कि यूपी में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आज लोग कहते हैं कि यूपी में सब कुछ संभव है। ये बदलाव सिर्फ सरकार की नीति का परिणाम नहीं है बल्कि जनता के विश्वास का परिणाम है। आज का उत्तर प्रदेश एक नई पहचान के साथ खड़ा है और ये डर से विश्वास तक और अराजकता से व्यवस्था तक और पिछड़ेपन से विकास तक की यात्रा प्रतीक बन चुका है। ये 9 साल सिर्फ समय का अंतराल नहीं है बल्कि एक क्रांति है। ये माफिया के अंत की क्रांति है और ये आम नागरिकों की सशक्तिकरण है और क्रांति है वो है जो एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण की क्रांति है। आज अपराधी भयभीत हैं और आम नागरिक अपने भविष्य को लेकर के उत्सुक है। आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से निकल करके उत्सव का प्रदेश बन चुका है और अब सवाल ये है कि क्या बदलाव यही रुक जाएगा या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे विकसित क्षेत्रों में अपनी जगह बनाएगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब इरादे मजबूत हो तो नेतृत्व स्पष्ट हो जाते हैं। जनता का विश्वास साथ हो तो कोई भी राज्य अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको माफिया का गढ़ कहा जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लोग कदम रखने से पहले एक बार नहीं हजारों बार सोचते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां शाम होते बेटियों को घर से निकलना मना कर दिया था। ये वही उत्तर प्रदेश था जो आज से लगभग 9 साल पहले यानी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने से पहले न एजुकेशन में दिन दहाड़े चीटिंग कराई जाती थी, नकल, और आज जैसे मामले हैं। बदलाव तो उत्तर प्रदेश ने किया है, फिर चाहे निवेशकों की बात कर ले या फिर उत्तर प्रदेश में माफियों की बात कर ले। दिन दहाड़े लूट की घटनाएं तो आम हो गई थी, गुंडा एक्ट भी वसूले जाते थे, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश 9 साल में बदलाव की आगाज पे है। ये वो उत्तर प्रदेश है जो बड़ी बड़ी सड़कें देखता है, ये वो उत्तर प्रदेश है जो अब विकास की बातें करता है। और फिलहाल इन सब के पीछे 9 साल का कार्यकाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति से गुंडा राज को खत्म कर दिया है और अब सिर्फ कार्रवाई होती है, सुरक्षा पे बात होती है और यहां तक कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। फिलहाल 9 साल योगी और यूपी से डर निकल करके दबदबा गया। फिलहाल आप इस बात पे क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया।